पिछले हफ्ते अपन ने देखा था मानुष जन्म सफल भयो आज, है ना। अब इसके आगे का एक भजन देखते हैं अपन। छोटा सा भजन है, बढ़िया भजन है, लेकिन ये असल में अपने चेतन स्वरूप की ही महिमा की बात है ना। जब ज्ञानी जीव, समझ लो जिसको अपने ज्ञान स्वरूप के बारे में पता चला, जो अपने ज्ञान स्वभाव को समझने लगा, अब उसको अपनी चेतना ही भाती है, अपना चैतन्य स्वरूप ही उसको पसंद आता है। उसके बारे में ये सुंदर सा भजन है, देखते हैं इसको। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। गुण रतन त्रय आदि विराजे। गुण रतन त्रय आदि विराजे। निज गुण काहू देतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। सिद्ध विशुद्ध सदा विनाशी। सिद्ध विशुद्ध सदा विनाशी। पर गुण तब हूँ देतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। ध्यानत जो ध्यान सो पाऊं। ध्यानत जो ध्यान सो पाऊं। उद्गल सो कछु हेतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। मैनु भावे जी प्रभु चेतना। अपना जो चेतना स्वरूप, अपना स्वभाव है ना, चेतना लक्षण है, वो भाता है। ज्ञानी जीव को क्या भाता? कि राग रंग नहीं भाता, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं भाता, उसको तो अपनी ज्ञान चेतना भाता। देखो, चेतना में भी अपन बात करते हैं, अपन ने पहले देखा था अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही बताया, तीन प्रकार की चेतना दिखाई थी ना। ज्ञान चेतना और कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो यहाँ ज्ञान चेतना को लेकर के चलना, जो अपना स्वरूप है। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझको तो मेरा ये चैतन्य स्वरूप ही भाता है। मुझे मेरी ये ज्ञान चेतना ही भाती है, क्या? कि जिसमें मेरा खुद का स्वरूप झलकता है, ऐसी ये ज्ञान चेतना ही मुझे भाती है, यही मुझे अच्छी लगती है। कैसा है मेरा स्वरूप, कैसा है मेरी चेतना, कैसी है? गुण रतन त्रय आदि विराजे। कि जिसमें रत्नत्रय आदि गुण विराजमान। देखो, जीव के जितने भी गुण हैं, अनंत अनंत गुण है, वो सभी चेतन गुण कहलाते हैं। जो द्रव्य जैसा होता है, उसको, उसके गुणों को भी उसका रूप मिलता है, उसके गुणों को भी उसी के नाम से जाना जाता है। तो गुण रतन त्रय आदि विराजे। रत्न त्रय आदि गुण वो इसमें विराजते हैं, अथवा चेतना के साथ ही विराजते हैं। निज गुण काहू देत ना। अपने गुणों को, ये किसी को देती नहीं है। या स्वयं के जो गुण हैं, वो किसी और को देती नहीं है। मेरा मतलब मेरा जो चैतन्य स्वभाव है, उसमें से मेरे गुण निकल करके कभी अलग नहीं हो जाते, है ना। निज गुण काहू देत ना। अपने गुणों को किसी और को नहीं देते। कौन? वैसे तो प्रत्येक द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है, लेकिन अपन तो अपनी चेतना शक्ति की बात कर रहे हैं ना, अपने चैतन्य स्वभाव का की बात कर रहे हैं। तो मेरा चैतन्य स्वभाव ऐसा कि जिसमें सारे गुण यही विराजमान है, रत्नत्रय आदि। अगर यही विराजमान है तो प्रकट क्यों नहीं होते? कि जिसने देखा उसके तो प्रकट हुए। जिसने इस चैतन्य स्वभाव को देख लिया, उसके तो वास्तव में रत्नत्रय आदि गुण प्रकट हो गए, वो यही विराजते हैं, है ना। गुण रतन त्रय आदि विराजे। निज गुण काहू देत न। और अपने गुणों को किसी को देती नहीं, मतलब ये रत्न कोई नष्ट होने वाले नहीं। या अगर मैं मेरे गुणों को किसी को दे सकता होता, कोई ऐसी संभावना होती कि मैं मेरे गुणों को किसी और को बांट देता, या मेरे गुण मुझ में से निकल करके कहीं और चले जाते, तब तो ये बात होती कि अरे, रत्न त्रय आज है और कल नहीं रहेंगे।
क्यों? क्योंकि तो चले जाएंगे, दे दिए जाएंगे। लेकिन मेरे निज गुण मुझे छोड़कर कभी जाते नहीं, मैं इनको किसी और को देता नहीं। मेरा ऐसा चेतना स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। गुण रतन त्रय, गुण रत्न त्रय आदि विराजे, निज गुण काहू देत। कि किसी को गुण देता नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देता? किसी भी और को अपने गुण देने के लिए उसको अपने जैसा होना जरूरी है ना। मतलब आदान प्रदान किस में होगा? बराबर वाले में होगा। तो अपने बराबर का कोई है नहीं, तो कैसे दे? आया समझ? दूसरी बात, एक द्रव्य अगर दूसरे को अपने गुण देने लगे या दूसरे से कुछ लेने लगे, तो इसको भी उस रूप होना चाहिए। दोनों को एक जैसा हो जाना पड़ेगा, दोनों को एक ही होना पड़ेगा। क्योंकि आदान प्रदान का संबंध जो है वो एक ही द्रव्य में घटित होता है। षटकारक की बात जब अपन करते हैं ना, तो षटकारक वास्तव में एक ही द्रव्य में घटित होता है। एक द्रव्य में घटित होने के कारण अगर मैं किसी को कुछ देने वाला हूं, तो वो भी मैं ही होना चाहिए, है ना। मुझे उस रूप ही होना पड़ेगा और उसे मुजरूप होना पड़ेगा। और देखो, सिद्ध विशुद्ध सदा अविनाशी, पर गुण कब हो लेत न। किसकी बात है? सिद्धों की। सिद्धों की नहीं बात, ये मेरे ही गुणों की बात है, ये मेरी चेतना की बात है। कैसी है मेरी चेतना? की सिद्ध स्वरूप। भाई, जीव का चैतन्य स्वभाव तो अपने आप सिद्ध है ना, स्वतः सिद्ध है, बना बनाया है। किसी और से कुछ लेने की जरूरत है? हाँ? ये प्रकाश फैला हुआ है, ये प्रकाश से मेरा चैतन्य गुण सिद्ध होगा, ऐसा है क्या? हम्म? प्रकाश से मेरे गुण की सिद्धि नहीं होती, बल्कि मेरे ज्ञान आदि, मेरा जो ज्ञान चेतना इत्यादि गुण है, उनसे इस प्रकाश आदि की सिद्धि होती है ना। अन्य द्रव्य जो हैं वो सब मेरे ज्ञान से सिद्ध होते हैं, अन्य द्रव्यों से मेरा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। तो सिद्ध और कैसा? विशुद्ध। विशुद्ध माने एकदम निर्मल, या विशुद्ध का अर्थ निर्मल से ले। सिद्ध, विशुद्ध और कैसा? सदा अविनाशी। मेरे जो ये चैतन्य आदि गुण हैं, ये सदा अविनाशी हैं। आया समझ में? सिद्ध विशुद्ध सदा अविनाशी, कि कभी नाश होने वाला नहीं। कैसे भी भूकंप आ जाए, कितनी प्रलय तो देख ली होंगी अपन, है? नहीं देखी क्या आज तक प्रलय? अरे जाने कितनी प्रलय देख चुके, उसमें जाने कितनी बार उस प्रलय के समय अपन मर चुके, है ना। आया समझ में? तो प्रलय तो कई बार देखी। अब उनमें, उन प्रलयों के बीच में रहते हुए भी क्या कभी मेरे गुणों का नाश हो पाया? हम्म? हो सकता है कभी? कभी नहीं होता। जो सिद्ध विशुद्ध सदा अविनाशी, तीन विशेषण है ये। सिद्ध में स्वतः सिद्ध, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। देखो, किसी भी द्रव्य को सिद्ध होने के लिए उसके द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि उसमें होने चाहिए। स्वतः सिद्ध कहा जाता है, स्वतः सिद्ध प्रत्येक द्रव्य। किस वजह से? कि उसके षट कारक उसमें स्वयं में होते हैं। षट कारक जिसके होते हैं उसको स्वयंभू, स्वयंभू नाम दिया जाता है। स्वयंभू बोलो या तो स्वतः सिद्ध बोलो, एक बात है। क्यों? क्योंकि स्वयं से ही वो है, स्वयं सत्तावान पदार्थ है, इसलिए स्वयंभू, और इसीलिए वो स्वतः सिद्ध होता। तो सिद्ध, ऐसे ही मेरा जो चेतना गुण है, मेरा ज्ञान दर्शन लक्षण है, ये स्वतः सिद्ध है, स्वयंभू है, किसी और ने किया ऐसा नहीं है। कि कोई और आकर के मेरे में ज्ञान भरेगा या मुझे ज्ञान देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सिद्ध है। और कैसा है? विशुद्ध, पूर्ण शुद्ध, कि कहीं की भी गंदगी नहीं आती इसमें। मेरे जो चैतन्य आदि गुण हैं, मैं भले इसके माध्यम से कितनी ही गंदी से गंदी चीज को जानूं, अरे इतनी इतनी, होता है ना कचरा स्टेशन, कितना कितना कचरे का ढेर रहता है उसमें, तो कितनी गंदी बदबू आती है, और सब गंदगी 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 नजर आती, कुछ भी अच्छा दृश्य वहां पे नहीं है। वो जानने में आ रहा है। या फिर समझ लो, ये सड़कों पर या कहीं पर भी इतनी गंदगी होती है, गाय के गोबर वगैरह पड़े हों, नालियां बह रही हों, या बहुत से कसाई खाने जहां पर निरंतर ही वो गाय भैंसे कटती हैं, बकरे वगैरह कटते हैं, मुर्गे मुर्गियों को ऐसा काट दिया जाता है, ये सारे दृश्य मुझे दिखते हों, वो ज्ञान में आने पर भी ज्ञान में कितनी अशुद्धता आएगी। हम्म?
जैसे केवल ज्ञानी है ना, तो केवल ज्ञानी को तो पूरी दुनिया का ज्ञान होता है। वहां तो एक एक वस्तु और उनके भूत भविष्य वर्तमान सबका संपूर्ण जानना होता है। लेकिन ये बताओ कि जहां वो संपूर्ण जानना हो रहा है, तो वहां गंदी से गंदी चीजें भी आ रही है, नरकों की मार काट भी आ रही है। वो सब जो खून मांस हड्डी ये सब दृश्य भी दिख रहे हैं, और गंदगी के ढेर भी दिख रहे हैं। ये सब नजर आ रहा है। तो ज्ञान में कितनी गंदगी है, ज्ञान उससे गंदा नहीं हुआ, है ना, तो विशुद्ध ही रहा। सिद्ध विशुद्ध सदा अविनाशी, सदा अविनश्वर रहने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव। क्या, सदा अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होता ना। प्रलय काल की हवाओं से भी जो जरा सा भी चलायमान नहीं होता। भक्तमर स्तोत्र में आता है ना, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। 15वां श्लोक है ना। तो वहां क्या कहा है कि कल्पांत काल की हवाओं से भले खूब हो, जिससे पर्वत के पर्वत हिल जाते हो, लेकिन उससे क्या सुमेरु हिल सकता है? ऐसी तेज हवाएं प्रलय काल की, जिससे भले पर्वत उखड़ गए हों, लेकिन क्या सुमेरु का बाल भी बांका होगा उससे? वो तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह से मेरे स्वरूप का, मेरा जो एक ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसका रंच मात्र भी, बाल भी बांका होने वाला नहीं। ऐसा सिद्ध विशुद्ध सदा अविनाशी, पर गुण कब हूं लेत ना। अब देखो ऊपर की लाइन क्या थी, निज गुण काहू देतना, और यह है पर गुण कब हूं लेत ना। गजब की बात है कि न तो मेरे गुण मैं किसी और को देता हूं, और परगुण कब हूं लेतना, और पराये के गुण अन्य द्रव्य के गुण कब हूं लेतना, वो भी कभी लेता नहीं। क्यों, क्या कारण है? भाई मैं अगर खाली हूं अपने आप में, तो किसी और से कुछ लेकर के भरूं। समझ में आ रही है बात? मतलब जैसे ऐसा समझो कि कोई ग्लास है। अब उस ग्लास में आप कब कुछ डाल सकते, तभी तक डाल सकते हो जब तक वो खाली है। ग्लास में कुछ डालने के लिए पानी दूध वगैरह जो भी है आपको, तो वो उसे डालने के लिए वहां पर खालीपन चाहिए, माने ग्लास खाली होगा तो उसे भराया जा सके। अब वो खाली ही नहीं है, और फिर कोई कहेगा इसमें ये डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ये कुछ डलेगा ही नहीं भैया, फुल है, पेक है। हम्म, लबालब भर चुका है, इसमें कुछ और डालने की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लबालब भरा हुआ है। जरा सा कुछ डाला है तो वो निकल जाएगा बाहर, अब और नहीं आएगा उसमें, है ना। तो परगुण कबहू लेतना, मैं दूसरे के गुण कभी भी क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं खाली हुई नहीं, मुझे अपनी से फुर्सत ही नहीं है। मुझ में जो अनंत अनंत गुण हैं, उनमें किसी और का प्रवेश संभव नहीं है, उनसे मैं भरा पूरा हूं, लबालब भरा हुआ हूं। दूसरे को मैं कुछ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो भी लबालब भरा हुआ है ना। मुझ में से कुछ खाली हो तो मुझ में भरने की गुंजाइश हो, और दूसरा खाली हो तो मैं उसको कुछ दूं। लेकिन मैं उसको दूंगा, इसमें भी दो बातें होंगी। एक तो सामने वाला खाली होना चाहिए, दूसरा मुझे भी खाली हो जाना पड़ेगा फिर बाद, है ना। मुझ में से वो गुण निकल करके गए तो इस वजह से न तो मैं किसी के कोई गुण लेता हूं, न मैं किसी और को कोई गुण देता। ये एक शक्ति है मुझ में, उस शक्ति का नाम क्या है? उस शक्ति को कहा जाता है अगुरु लघुत्व गुण। हम्म? न तो मैं किसी से कुछ लेकर के बड़ा हो सकता हूं, न किसी को अपने में से कुछ दे करके छोटा हो सकता हूं। अगुरु, अलघु, न लघु न गुरु, है ना। न मुझ में बड़ापन आता है, छोटापन आता है। ठीक है। पर गुण कब हूं लेतना, ध्यानत जो ध्याऊं सो पाऊं, उद्गल सो कछु हेत न। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि जो ध्याऊं सो पाऊं, ये गजब की लाइन लगी मुझे तो इसमें। जो ध्याऊं सो पाऊं, वास्तव में सही है। अरे अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान जो करते हैं, वो बाहर में भी सिद्ध दशा पा लेते हैं। आया समझ में? जो राग द्वेष आदि उन विकल्पों का, देखो राग द्वेष माने विकल्प,
जो उन विकल्पों का ही ध्यान किया करते हैं, वो विकल्प के फल में क्या मिलेगा? कि विकल्प अपने आप में आकुलता है, आकुलता ही मिलेगी। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। भाई खूब राग द्वेष करके क्या होगा, उससे कुछ हल थोड़ा निकलता है ना। वो झगड़ा करके या फालतू का किसी के बारे में विचार करके क्या हासिल होगा? आत्म स्वरूप का विचार करने पर क्या हासिल हो रहा था? कि सुख। और दूसरों का कुछ विचार करने पर, अपध्यान पढ़ा था ना अपन ने रत्नकरण शाहुकाचार्य में। अपध्यान आदि ऐसा विचार करने पर क्या हासिल होगा? आकुलता। क्यों? क्योंकि आकुलता रूप परिणाम था। जो ध्याऊं सो पाऊं, जैसा ध्याएंगे, जिसका ध्यान करेंगे उसे पा जाए। मैं सिद्धों जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करूं तो सिद्ध दशा प्रकट कर, है ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर जगत में जिन वस्तुओं का, अच्छा इसमें कोई यूं सोचे कि मैं किसी वस्तु के बारे में सोचता रहूं तो मुझे मिल जाएगी, इस सोचने से नहीं मिलेगी। बात यह है कि तुम किसको ध्या रहे हो, कि तुम व्याकुलता को ध्या रहे हो तो व्याकुलता ही मिलेगी। व्याकुल का फल व्याकुलता है। तुम अपने सिद्ध स्वरूप को ध्या रहे हो, सुख स्वरूप को ध्या रहे हो, तो सुख मिलेगा, है ना, सिद्धत्व प्राप्त होगा। उद्गल सो कछु हेत, उद्गल से कुछ भी हेत नहीं है। हेत का क्या मतलब? देखो हेत के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं। हेत का अर्थ एक तो हित होता है, कि पुद्गल सो कछु हेत ना, यानी पुद्गल से मेरा कुछ हित नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इससे मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, इससे कोई सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं, कोई परिपूर्णता इससे आने वाली नहीं। दूसरा, उद्गल सो कछु हेत ना, हेत का मतलब होता है संबंध। हाँ, इससे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो बिगड़ा हुआ हो, उससे कहना है इससे ज्यादा हेत मत बढ़ाओ, हेत मत बढ़ाओ मतलब इससे संबंध मत बढ़ाओ, ऐसा। तो पुद्गल सो कछु हेत ना, कि पुद्गल से मुझे कोई संबंध नहीं है, पुद्गल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, समझ? क्यों? क्योंकि मैंने आज तक उस पुद्गल को देखा, लेकिन उसको देख देख करके मुझे कुछ सुख हासिल हुआ नहीं। और अब जब आत्मा को देखा तो सब कुछ हासिल हो गया, पुद्गल से मुझे क्या लेना देना। ऐसा है। तो पुद्गल से कुछ हेत नहीं है, इसीलिए कि हे प्रभु, अब मुझे मेरी चेतना शक्ति, मेरा चेतना लक्षण ही मुझे भाता है, वही मुझे श्रेष्ठ लगता है। ऐसी बात है इसमें, है ना। तो मैनु भावे जी प्रभु चेतना, है ना। ये देखो थोड़ी सी पंजाबी टाइप की टोन इन्होंने ली, मैनु भावे जी। नहीं बोलते हैं मैनु तेनु इत्यादि, है ना। तो मैनु भावे जी प्रभु चेतना, है ना? ऐसा है। सुंदर भजन है, छोटा सा है लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप की महिमा दिखाने वाला भजन है।